वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे उसका नाम है जफ़ा। शुरू करेंगे नादिया से, लेकिन उससे पहले मैं एक आपसे न्यूज़ डिस्कस करता चलूँ। अदाकार हमजा अली अब्बासी और सज्जल अली का एक ड्रामा आ रहा है और बहुत ही कमाल का स्क्रिप्ट है, क्योंकि मुझे इस स्क्रिप्ट के बारे में पता था। और ये लिखा है मुस्तफ़ा आफरीदी ने। ड्रामा का नाम है फरार और डायरेक्ट कर रहे हैं इसको सैयद वजाहद हुसैन ए खई वाले। तो ये बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है और इट्स अ थ्रिलर ये भी है। मतलब मुस्तफ़ा ने अभी जैसे जट पत्तों का बन लिखा है और अब एक थ्रिलर लिखा है जिसमें ये सब फरार हैं, डिफरेंट लोग, और इसमें कास्ट में और लोग, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ आने वाला है। और अगर थ्रिलर देखा जाए तो वजह से बेहतर मेरा ख्याल है कोई नहीं बनाता। खाई आपके सामने है, वो उनके लिए बेस्ट जॉनरा है और लिखा। और ये भी ग्रीन टीवी पे ही आएगा और तो लाइफ ग्रीन है। तो वी आर वेटिंग फॉर दिस ड्रामा। आज तो तुम्हारी टोटली ग्रीन है। आज मेरी लाइफ तो टोटल ग्रीन हुई है। नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ग्रीन टेलीविजन। तो अब शुरू करते हैं नादिया आपसे। नादिया आप ओएसटी सुना दें जरा पहले। यार बच्चों दिल में जवा भी है। ये प्लीज जो स्कूल्स की सुबह पीटी होती है उसमें मार्चिंग के टाइम जो है ना जरूर ये आप लगाएं, आपको एकदम जोश आएगा, जज्बा लग जाएगा। और आप इब्लीस नहीं स्कूल्स में पीटी में पीटी। अच्छा मैं शुरू में इब्लीस के स्कूल जिन स्कूल्स में अच्छा जिन स्कूल्स में पीटी मार्चिंग इस तरह होती है ना, तो उसमें ये आप लगाएं स्पीकर्स पे, बहुत जबरदस्त बीट है। नहीं ये जफा भी यार तेरी दिल में जफा भी है, जफा भी है, ये वो है। ये ड्रामे के ओएसटी नहीं लगता, ये कुछ और है, इसकी फील ही कुछ और है। इस्लामाबाद के हम टीवी के ड्रामों में लड़की जरूर भागती है। अच्छा नाना नीर भागी थी, अब शहर भी प्लान कर रही है। तो वहाँ कुछ हो जाता है, वहाँ की आबो हवा में पहाड़ों का असर है कि लड़की भाग जाते हैं। पोलन इफेक्ट होता है। पोलन इफेक्ट है उसका, एलर्जी, पता नहीं क्यों। ये भी हो सकता है कि वहाँ के बच्चों के लंग्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनको भागने में मसला ही नहीं होता। हम भाग जाते हैं इतने मजे से, कहते हैं मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रही हूँ। और लड़कियां तो फौरन जो ना रेडी हो गई है शहर भागने के लिए। जो एपिसोड था, दिस एपिसोड पर्टिकुलरली जफा का वाज स्लो डाउनर, थोड़ा स्लो था, इतना मज़ा नहीं आया। और मेरे लिए इरिटेटिंग था उस्मान का ट्रैक, जिसमें उसने उसको पहले हमें बताया कि उसको अच्छी लग रही है लड़की, और उसके बाद अब उसने उसको मना कर दिया, मुंह पे स्ट्रेट कह दिया कि नहीं, मैं तो मुझे कंप्लेन करोगी, बच्चे नहीं मुझे चाहिए, यहाँ भी बच्चे नहीं चाहिए, जद पत्तों में भी बच्चे नहीं चाहिए। तो ये नया फैशन है, बच्चे नहीं चाहिए। तो उस पर उसने कहा वेरी नाइस, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। और फिर उसके बाद वो मम्मी आई है, मम्मी ने क्या बोला, मान गया, नहीं कुछ नहीं, ठीक है मैं शादी कर रहा हूँ। तो ये वाला चक्कर था, कोई मज़ा नहीं आया। बाकी लड़के ने माँ से बात की, सैर के कहने पर उसने रिजेक्ट कर दिया, सिंपल और सही रिजेक्ट किया, क्योंकि स्कूल कॉलेज का बच्चा है। एक सीन था जिसमें नुमान और उसकी बेटी, हाँ सहर से, वो बड़े प्रैक्टिकल होके जो उसको बात कर रहा है कि एज डिफरेंस ऐसा है, शादी कैसे होगी, सारा कुछ ये वो, और तुम्हारी उसकी माँ को कैसे पता होगा, तुम्हारी माँ को नहीं पता, क्या उसको पता है। तो वो लाइंस अच्छी थी, बट ओवरऑल दिस वाज अ फॉरगेटेबल एपिसोड कि आपने देखा, आपको कुछ याद नहीं रहा, उसके बाद आप आपने अब तस्करा किया तो याद आया कि वो बड़ा अच्छा था कि जब वो कहता है कि उसे मौका देता अपनी बेटी को, ये नहीं कि बिल्कुल ही उसने डिसाइड कर लिया, कहता जाओ सही है फिर रिश्ता भिजवाए, अगर इतना पसंद है तो इतनी उसकी वकालत कर रही है। इम्पोर्टेंट यही था, इसमें मैसेज बहुत अच्छा था, यही था, बस यही पार्ट था कि लड़के ने माँ से बात की और वो माँ ने इनकार कर दिया, तो रिश्ता वहाँ से नहीं आना, वहाँ से नहीं रिश्ता आना। और उस्मान की ना चाहते हुए भी सिचुएशन बन रही है टुवर्ड्स शादी, तो शादी आगे हो जाएगी। तो इमोजी शॉक फेस, दिस एपिसोड वाज ओके। मैना जी, my issue with the entire play up till now is that a 30 plus साल का oncologist, ठीक है, जो इसका कैरेक्टर है लड़के का, क्या नाम है, नुमैर नहीं, उमैर, उस्मान, हाँ, मतलब he's नुमैर, he's not 30 plus, हाँ 30 plus तो होगा, ज़्यादा ही बिल्कुल होगा, कॉलेजेस 30, 35, 36 कम से कम oncologist है, 35 तो कहीं नहीं गया, आपकी इतनी पढ़ाई है।
आप क्यों इतने शॉक? जो डॉक्टर है अच्छा मैं दूसरे लड़के को समझ रहा हूँ नहीं, अच्छा यू जो आर टॉकिंग डॉक्टर है, उस्मान उस्मान नहीं, ओके नहीं, मैं कहा वो तो बहुत यंग पढ़ाई नहीं है होनी। नहीं, कौन? वो जो सहर के पढ़ साथ रहे हैं लड़का है मैंने कहा वो नहीं Okay. वो नहीं, तो 35 वो से तो ऊपर की बेचारा है। इंसिपिड है अभी इस वक्त। उसका तो एक्सेंट ही अम्मा चले जाएंगे वहाँ। बट स्वीट किड, Yeah, sweet, वेरी but स्वीट accent. फेस। हाँ सो एक ऑन्कोलॉजिस्ट जो 30 प्लस की एज का है, उसको आप ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा है और वो करने दे रहा है इनको, और फिर जब आप माँ कहती है कि तुम कॉल करके उनको मना कर दो, कहती अब तो तुम इतने तो समझदार होगे। I mean, I just don't understand that track. That track to me is a track which I don't know writers क्या सोच के लिख रहे, because I think the writer herself or himself is also very confused about it. That's the only part of the play that is really bothering me. Noman Masood is the name of जी, it? जी, Noman I think Shakar. he is probably the shining star so far of, because मावरा का भी कोई ऐसा इतना काम episode में तो आया नहीं नहीं है, नहीं अभी तक। आई मीन शी इज अ मीनिंग उसकी जो आई थिंक मुश्किलात अब आना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज एक हल्का सा ढेंढें एंड में हो गया ना, बिकॉज ऑफ द मदर, बिकॉज ऑब्वियसली द वुमन हु द पर्सन हु इज लॉक्ड अप इन दैट रूम कुड बी द मदर, यू नो, जो एक सस्पेंस इन लोगों ने क्रिएट किया है। बट द हाईलाइट ऑफ द क्या हुआ? नादिया की आंखें खुल गई हैं हाँ, डर गई है इस बात से। हाँ नहीं तो यही हो डर सकता, लगा। आई मीन दैट्स व्हाट आई, मैंने तो 2 into, बिकॉज इसलिए तो वो बात नहीं कर रहे और वो बात नहीं उसकी, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। बट अदरवाइज रोमांस थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसका इतना पागलपन इस साइड पे नहीं था। द बेस्ट सीन वाज द फादर डॉटर सीन। आई थिंक इट वाज वेरी वेल रिटन एंड इट वाज वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय दिस मैन, रियली। इमोजी दिखा दे But overall, the play is still. It's Shock not a, face. It's not a shock face. It's like It's average. Okay. Okay. This is okay. इस हफ्ते हाँ, it's not a shock face. हाँ. It's like हाँ, it's okay. straight face. This is an okay face. Yeah. ओके Okay, रुबीना जी एपिसोड जहाँ से शुरू होती है वहाँ बाप ने सुन लिया था इस बच्ची को कहते हुए फ़ोन पे कि अगर इन लोगों ने मेरी शादी तुमसे ना की तो मैं भाग जाऊँगी, और वो डाइनिंग टेबल पे जाके बैठते हैं और वहाँ पे बातचीत होती है, और फिर तय ये होता है कि लड़की लड़के से मिलने की, और वो लड़की भी ये सोच रही है कि अब वो लड़का शायद खुद ही मना कर दे, खुद ही कर दे। और जितनी बातें उस लड़के ने की वो सब रेड फ्लैग्स थे फॉर एनी द बिगिनिंग ऑफ एनी रिलेशनशिप। मैं आपको वक्त नहीं दे सकूँगा, साफ ही मुंह पे बताना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपके जितने कपड़े होंगे वो सब ज़ाया चले जाएंगे, आप कहीं नहीं उनको पहन सकेंगी, हालांकि वो पहन सकती है अपने घर जाके और यहाँ कहीं भी। मैं आपके साथ कहीं जा नहीं सकूँगा, सो देट बी नो डिनर्स एंड यू नो, सब कुछ रेड फ्लैग्स थे। उस बच्ची ने घर आके बता भी दिया कि वो ये कह रहा है, और वो सही समझी कि उसकी तरफ से मना है, तो एक फ्लिप आ गया। और फ्लिप ये आया कि उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो मना, अब वो लड़का कह रहा है मैंने तो मना ही नहीं किया। ओ भाई, तो मना कैसे करते हैं, है ना? तुम तो एक वही 30-35 साल के डॉक्टर हो, और अगर तुम ये सब बातें कह के आए हो तो फिर तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने मना नहीं किया। उधर एक ख़ानदान है जो कहता है कि रेड फ्लैग्स को हम सफ़ेद कर देंगे मगर हम इनको मानेंगे नहीं, सो वो नहीं माने। पूरी एक एपिसोड जो कि 40 मिनट की होती है, उसमें सिर्फ एक सीन था विच मेड एनी सेंस, विच वाज द डॉटर एंड फादर सीन। वो प्लीड कर रही है और वो अपनी लॉजिक दे रहा है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। वो कहती है मैं सिर्फ पढ़ाई कर लूँगी, वो कहता है तुम कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थी पढ़ाई में, सो डोंट गिव मी दिस क्रैप। और फिर वो सब करते करते इस जगह पे आते हैं जो कि आ जानी चाहिए थी। आपके लड़के को कहो कि आ जाए, मंगनी कर लेते हैं और फिर अगर जब कभी भी देखेंगे, विच अपेरेंटली इज़ नॉट हैपनिंग, क्योंकि वो इतना कहानी इतनी ऑब्वियसली एक डायरेक्शन में स्टीयर की जा रही है, समटाइम्स लॉजिकली बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इलॉजिकली। बिकॉज वही बात है कि जैसे मरीना ने कहा कि ये इतना बड़ा आदमी जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट है और बड़ा रेनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो इतना माँ की बात में क्यों आ रहा है? और अगर आ ही रहा है तो फिर तो अब तक उसकी शादी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पिछली दफ़ा ही मान जाता, क्योंकि वो माँ के आगे से नहीं बोल रहा। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि ये इतना ऑड कॉम्बिनेशन कोई कैसे बना सकता है? एक इतनी छोटी लड़की, इतना बड़ा आदमी, इतनी लाउबाली, यू नो,
फुल ऑफ लाइफ लड़की, इतना सीरियस आदमी, ये कौन माँ बाप हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस कहानी में क्या लॉजिक है? अगर ये सिर्फ फ़न के लिए हमें दिखा रहे हैं कि भाई ये फ़न है, कि अब ये चुलबुली सी लड़की उस आदमी को चेंज करेगी या वो आदमी इसको करेगा, या कुछ अरसे वो इसको चेंज करेगी और कुछ अरसे तो हमें नहीं देखना. सो या द सेम. मतलब डन टू डेथ स्टोरी लाइन, नथिंग इन द राइटिंग दैट वुड आई वुड से ये सीन, ये जुमले. द एक्टर्स आर पुलिंग द शो बट नथिंग. चलें राइटिंग की बात करते हैं. तो राइटिंग की बात की समीरा फजल, नादिया आप तो शुरू करते हैं. अच्छा, एक भी बड़ा इंटरेस्टिंग समीरा फजल है, मैं तभी तो रोना है, यही तो रोना है. अच्छा, बच्चे प्लानिंग भी It is करते समीरा हैं फजल. कि अगर हम शादी कर लें तो हम यूं करेंगे, तुम अपने घर रहना, मैं अपने घर रहूंगी, हम कमा ना पैसे दे दिया करेंगे, हाँ, मुझे भी पॉकेट मनी और मिल हाँ. जाएगा कि तुम्हें पॉकेट मनी मिलेगा, फिर जब हम बड़े हो जाएंगे ये तो आई फिर थिंक वैसे ही बच्चों के लिए कोई लेसन है या तो. और ऐसे ही करते भी जो हैं, कि stupid planning पहले भी होती था, भी है। दाना नीर वाले प्ले में भी एक लेकिन ऐसा ही ये मैसेज इतनी था. छोट, घर फिर से भागने अगेन फिर वालों इसको के लिए. मैट्रिक के बच्चे बनाओ. हाँ बिल्कुल. ये मैट्रिक के बच्चे हैं, ये आपके ग्रेजुएशन वाले बच्चे नहीं नहीं. करते होंगे आजकल, हमें नहीं पता. इतने ही बड़े समझदार हो जाते हैं बच्चे. with ए the लेवल hormones से now. ये बातें A समझदारी level वाली थी से- जो वो दोनों बातें कर रहे थे कि उनका एक प्लान था ये जो कि समझदारी डूएबल है. प्लान It's था. a very तुम्हारे माँ बाप childish plan. शादी It's के a बाद very तुम्हें childish सपोर्ट plan. करेंगे, मेरे नहीं, माँ वो बाप कह रहे मुझे जब तक हम शादी अभी कर लेते हैं, खाना पकाना नहीं आता. खाना नहीं हाँ, नहीं वो ठीक था. हाँ, वो खाना पकाना नहीं आता, हम शादी कर लेते हैं. जब तक हमारी जॉब्स नहीं होती, अभी तो हमें वैसे भी तो घर वालों ने रखना ही है अपने घरों में, जब तक नहीं होती हो जाती है, जब हम हो भाई, जाएगा. पढ़ाई के साथ जॉब करो ना, ये ना सोचा बच्चों ने, माँ बाप And the way they're speaking, जितने वो चुप बागा बचे थे थोड़ा सा. बच्चे थे. शायद अगर ये मेच्योरली ये गुफ्तगू हाँ. होती तो अच्छा लगता, लेकिन जितनी मुझे चिचू मुच्ची से बात हुई है ना बेबी बन के, उससे वो बच्चे एज में बिल्कुल ड्रॉप कर जाते हैं. ये क्यों भूल रहे हैं कि ये किस, जो क्लियर नहीं हो रहा कि किस क्लास में पढ़ रहे हैं. अगर ग्रेजुएशन के पास हैं तो इतने चूचू बच्चे नहीं होते, वो समझदार होते हैं, उनको बड़ा कुछ पता होता है. एंड सम ऑफ देम आर इवन अर्निंग. तो ये इतने मासूम क्यों हैं? राइटिंग ही वीक पॉइंट है. अब तक मुहिब के ट्रैक इंटरेस्टिंग था, जो चला रहा था एपिसोड्स को, उस पर हम नंबर दे रहे थे क्योंकि कुछ था, और ही वॉज अनप्रिडिक्टेबल, हुक्स थे, मज़े का था तब तक. अब इस एपिसोड में प्रॉब्लम ये हुआ, मुहिब और मावरा का ट्रैक बहुत कम था, सीन्स कम थे, तो ये एपिसोड इसलिए गिरा है. ड्रामा फैंस के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था उस्मान मुख्तार का इस ड्रामे में होना. और टाइमिंग देखें, जब उसकी मूवी रिलीज़ हुई है तो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड. डिसअपॉइंट किया उस ट्रैक ने, और जो खुद उस्मान की उसमें इन्वॉल्वमेंट बड़ी कम लग रही है इस ड्रामे में. लग रही है जैसे वो इंटरेस्टेड नहीं है, कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा उसको. ही लुक्स बोर्ड. पता, अच्छा ये भी पता चल जाता है एक्टर के कि कौन सही इंजॉय कर रहा है इन्वॉल्व, और कौन हाँ, या तो उसको पसंद नहीं आ रहा कैरेक्टर, पढ़ा कुछ और होगा, समझा कुछ और होगा, हाँ, actor की बना तो कुछ और. motivation- नहीं, हाँ, उस्मान motivation मुख्तार की यही वो है ना. इन्वॉल्व, बाकी ड्रामे देखे ना, उसमें अभी मैं देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ लग रहा है ये बोर है, बोर हो रहा है हमारी तरह. ड्रामा वो करते हुए बोर हो रहा है, हम देखते हुए बोर हो रहे हैं. प्लस लेकिन जो लाइन सबसे अच्छी थी, जो मुझे डिफरेंट लगी, वो ये थी जब बहन उस्मान मुख्तार से पूछती है कि क्या आपको लड़कियों में दिलचस्पी है भी या नहीं. वो बस वही लाइन दिमाग खराब है. मुझे सिर्फ ये लाइन याद है, और मुझे कोई ख़ास ज़्यादा याद नहीं है. लेकिन ये कैरेक्टर बहुत वीक लिखा है. मुझे ये कैरेक्टर वीक लिखा मुझे है. वो बहुत मान अच्छा ली, लगा अभी था. तक. जो लिखा हुआ भी अच्छा था, जो बेटा जब माँ से करता, आपस में जितनी बातें थी वो इतनी टू द पॉइंट थी ना, मतलब. और माँ भी बहुत अच्छी थी. आई थिंक कोई नई एक्ट्रेस थी, शी वाज सो गुड. टोटली. हाँ, वो हाँ, भी ठीक था. बहुत लेकिन जो ट्रैक मार रहा है ना आपको, जो इस दफ़ा ज़्यादा था, वो उस्मान मुख्तार का ट्रैक मार रहा है. लिखा हुआ अच्छा नहीं है, अच्छा परफॉर्म, तीनों टक्कर पे बुरा परफॉर्म कर रहे हैं. दैट्स किलिंग द ड्रामा. इसलिए एपिसोड वाज वीक. Numbers कितने हैं थोड़ा आपके पास? संभाला है सहर ने, नुमान, बस. नंबर्स Writing? कितने हैं? 5. 5. ओके, जॉब महीना जी. So I think जो character that is very well written and is being performed very well is Noman Masood's character. नुमान वासु. I think शुरू से लेके शुरू में आपको थोड़ा सा ये फील होता था कि he is a little too possessive about his daughter, which a lot of fathers are. But he's a very intelligent person. He's a very good person. Because जिस तरीके से उसने वो पूरा, खैर लिखा भी बहुत अच्छा था, वो जो कॉन्वर्सेशन स्टेयर करता है, बिकॉज बेसिकली शुरू में वो चाह रहा है कि ये खुद बताए मुझे, उसे वक्त देता है. हाँ उसको वक्त देता है, ही इज हर्ट डीप डाउन इनसाइड. लेकिन जब वो कहती है ना कि मेरा इख्तियार है, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, रिफ्यूजल इज समथिंग, और वो जारी होती तो कहते हैं यू सेइंग इट बिकॉज ऑफ मोइज, एंड देन शी स्टॉप्स, एंड देन द कॉन्वर्सेशन गोज इट, एंड देन शी फाइंड्स आउट माय फादर न्यू एवरीथिंग.
और फिर भी बदतमीजी पे वो फिर भी चढ़ी हुई थी, मीनिंग शी वाजंट लेटिंग अप एट ऑल, which was adding to the scene, because आप कह रहे थे ना चुप करो, बाप तुम्हारा जो कह रहा है, you know, normally I would say कि no, she's right, but there I just feel the way he performed those lines and everything. I thought it was very, very good. I think that was the crowning glory of this. But overall, I think she's absolutely right. We are very confused as to हमने क्या age group में इन दोनों बच्चों को डाला है, because they are behaving like metric or school students, and बातें जो हैं और या उनके बारे में जो चीज़ें हो रही है, that is of kids who are in college. Because माँ भी कहती है जब उसके साथ, I thought that was also जो आप कह रहे थे, वो भी banter बहुत अच्छा था, because बहुत सही बातें हो रही थी. एक तो ये नहीं ना कि इमोशनल हो रही थी या आप किसी you know, हमारे ख़ानदान में कभी ये नहीं हुआ, वो वाली चीज़ें नहीं थी. It was all very practical and things that make sense. She also tells him that you have not got admission in any professional college. What does that mean? क्योंकि आपके अच्छे नंबर्स नहीं आए ना, आपके हाँ, तो ये आपकी आम Professional college college क्या मतलब? What is a professional college? No idea. Is it like I from think medical हाँ medical में नहीं होगा. Medical engineering में नहीं होगा. यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ. अभी तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ये प्रोफेशनल. प्रोफेशनल कहलाते So हैं ना. this is after आपके BA. अच्छे- हाँ, ये इसका normal मतलब BA है है. ये So ग्रेजुएशन के ये- फर्स्ट ईयर में. हाँ, ये उसके बाद ए लेवल्स के बाद हो जाना हाँ, चाहिए था, उसका नहीं हुआ. ए लेवल्स में अच्छे नंबर नहीं आए हाँ. तो उनको तो ये सादा कॉलेज में. सादा कॉलेज. So ये A level के students हैं, because ए नहीं, लेवल से A-level भी कर आगे, चुके हैं. ए लेवल से भी Result आगे अच्छा है. नहीं वही तो नहीं उससे College अच्छा, हो गया meaning ना. he went to another college. नॉर्मल Okay, कॉलेज okay, कोई ठीक पढ़ा है. होगा, अपना कॉमर्स कर मतलब रहा होगा. प्रोफेशनल डिग्री में नहीं, Computer medicine science- में computer पढ़ा science होगा, में है ना. Computer पढ़ा कहीं होगा. नहीं दाखिला मिला, जैसे होता है सबके साथ ही हुआ है. फिर उसका जो लास्ट में ding ding that was an interesting touch. It's a good touch to end a play, a good climax to end a play. But 6 गुड जॉब. रुबीना जी. जस्ट 2 सीन्स, एक यही जो कि बाप बेटी का सीन था और एक वो जो कि लड़के का और उसकी माँ का सीन था. पूरे ड्रामे का मकसद ये 2 सीन्स थे. इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा वाओ मोमेंट्स नहीं थे. कोई ऐसे मोमेंट्स नहीं थे जो आपको आके हिट करें. कोई ऐसे डायलॉग्स नहीं थे जो आपको याद रह जाए. सिचुएशंस, बट हाँ वो भी हम फोर्सी ही कर सकते थे कि अब ये होगा. सो आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन एंड वेरी प्लेनली रिटन. I'd say 5. ओके जॉब. Okay, job. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 10,000 हुए हैं और समीरा फजल के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जफा से 4% बनते हैं. 0.4 इनको मिले हैं जो कि काफ़ी कम हैं बाकियों के लिहाज से. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की. नादिया, क्या कहेंगी कि आप दानिश नवाज की डायरेक्शन को? ड्रामे को शहर के फैंस चला रहे हैं, व्यूज़ वहाँ से आ रहे हैं. शहर का फैन बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रोइंग एवरीडे, पीपल लव हर, और वो है भी लवेबल. तो इसलिए 2 मिलियन इन फर्स्ट 18 आवर्स अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा नंबर है ये. तो वो देख तो रहे हैं और उसके लिए देख रहे हैं. लेकिन मसला है कि जब उसके सीन नहीं होते तब क्या करें? तब कपड़े इस्त्री करें, जाले साफ करें, क्या करें? तब बोरियत शुरू हो जाती है. और ख़ास तौर पे इस दफ़ा जब मोहिब का ट्रैक भी कम. सो आई एम जस्ट अपसेट कि डायरेक्टर ने वही वाली बात कि उस्मान मुख्तार का ट्रैक इतना वीक क्यों कर दिया. कास्टिंग में गड़बड़ है, स्क्रिप्ट में गड़बड़ है, एक्टिंग में गड़बड़ है. दैट्स स्पॉइलिंग द प्ले बस. और बाकी OST तो बहुत ही बुरा है. तो 5 फॉर द डायरेक्टर ऑल्सो. 5. ओके जॉब. महीना जी. Neat and clean, nothing to write, nothing wow, there's no wow factor, but the father-daughter scene was the wow factor in the whole play. I think it was shot well. I think he got again the expressions very well. जो सीन का मकसद था, जो बाप की हर्ट और उसकी जो वो सारा जो था ना, वो आपको बहुत अच्छी तरह आपको फील हो रहा था, because for the first time I was not on the daughter's side. Normally मैं तो फुल फ्रीडम फाइटर हूँ, जाओ अपनी ज़िंदगी गुजारो. लेकिन हियर आई वाज, बिकॉज बाप ने उसको इतनी आज़ादी दी हुई थी. एंड उसकी जो उसका जो सबसे बड़ा जो मसला था वो था कि इसने मेरे साथ सच नहीं बोला. कहते हैं ना कि जब वो कहती है उसको कि मेरा इट्स माय राइट, तो कहता है तुमने अपने कौन से हक अदा किए हैं बीइंग अ डॉटर.
So I thought that scene was very, very well done. It was very well choreographed. The two shot in the restaurant, I felt that the director should have definitely he should have looked at Usman, because Usman जब ऐसे बैठा हुआ था, है ना, बिल्कुल। हाँ, तो वो पीछे उसके, he looked like a turtle. हाँ, मैंने जैसे बोला नहीं कि कछुआ होता है मैंने ना, नोट किया, मैं कछुआ क्यों बुरी बात है। अपनी गर्दन निकालता है वहाँ से। बहुत बुरा शॉट। It was such a bad shot, and now the thing is that a lot of the times we as actors, because we're in the scene, right? हम लोग तो नहीं, it is the director or at least the production's job to say कि यार ऐसे मत करो. So I feel there. हीरो प्यारा ना लगे क्या फायदा? Yeah, exactly. You need to. I mean, last time Nadia had a huge issue with that. I had an issue with that this time, because I feel that you need to make your people look good, and I don't mean, but you don't make them look like. abnormal तो ना लगे। हाँ, they shouldn't. वो बिल्कुल but सही। डिसेंट तो लगे ना, वो बहुत looks अजीब तो डिफरेंट shot होगी, लेकिन yeah, प्रॉपर he पोस्चर literally looked like a turtle और coming out लंबा of his शॉट shell. चलता गया। So तो कितने नंबर हैं आपके पास? I would say 5.5. 5.5 फॉर डायरेक्शन। रुबीना जी, There's nothing amazing, but ठीक है, अच्छा. देखो, डायरेक्टर तो ऑर्डिनरी सीन में भी अपना आप दिखा सकता है, जैसे कि उस्मान मुख्तार और सहर का जो सीन है जिसमें वो बैठे हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ वो लड़का बाहर पेस कर रहा है ना, वो एक मोनोटोनस पेसिंग थी, मोनोटोनस टू द पॉइंट ऑफ डेथ तक चले ही जा रहा है एक बच्चा, यूं कहीं रुक सकता था, दरवाज़ा खोल के अंदर आने की कोशिश कर सकता था, आंखें मिल सकती थी उन दोनों की, वो मना कर सकती थी कि अभी मत आओ, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। 3 एक्टर हैं तो आप उनको हाँ, एंगेज करें ना। ये लिखा हुआ सीन है जो कि आपने 2 लोगों को बिठा दिया, वो बोल रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्या डाला है, वो होती है डायरेक्शन। सो दिस हार्डली एनी डायरेक्शन, हार्डली। जो अच्छा सीन हम कह रहे हैं नुमान और सहर का, वो दोनों अपनी लाइनें अच्छी थी और वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे। हाँ, डायरेक्टर ने फिर भी उनको ऐसे ही खड़ा किया था। तो डायरेक्टर जो है वो रेडियो का ड्रामा बना रहा है, उसने सब कुछ एक्टर्स पे और लोकेशन के बहुत बेसिक शॉट्स, बहुत बेसिक शॉट्स, जबकि आपके पास इवन मैं देखा था रेस्टोरेंट, खूबसूरत रेस्टोरेंट था, या उसको आप यूटिलाइज करने पे आते किया इतना कि वहाँ से उठा के उसने लड़की की भी आपने थोड़ी सी मर्जी दिखा दी कि उसने कहा यहाँ नहीं वहाँ बैठेंगे। ये एक एडिशन मेरा ख्याल है राइटर नहीं किया था, बिकॉज डायरेक्टर नहीं किया था, फाइन, बट और जगह थी और वो छुट रही थी, जगह थी वो छुट रही थी, सो मज़ा नहीं आया डायरेक्शन। रुबीना जी को मज़ा नहीं आया डायरेक्शन में, तो कितने नंबर हैं आपके पास? क्योंकि मुझे राइटिंग में भी नहीं आया, तो 5। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में 10,500 हुए हैं, और दानिश नवाज के हिस्से में जफ़ा से आए हैं 525, 5% मतलब 0.5। राइटिंग ज़्यादा नंबर इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए सहर खान की। लोग अपनी जान नादिया, पहचान पे करते सहर खान। सहर की अच्छी एक्टिंग थी, जो उसको काम मिला, जो उसका सीन था लड़के के साथ और उसके बाद फादर के साथ, पूरे एपिसोड में सिर्फ यही था और कुछ भी नहीं था, तो गुड जॉब एंड 7 फॉर हर। 7 फॉर हर। मुझे खुद पर्सनली भी सहर मज़े इंटरेस्टिंग लग रही है, काफ़ी उसका मज़े कैरेक्टर है। I think that's 6 for me. For her. 6 for you, good job। But रुबीना again, जी, father-daughter scene, she did very well, I thought. रुबीना जी। आई थिंक 6, क्योंकि इस ड्रामे को अभी वही जैसे क्राउड पुलिंग भी इसके लिए एक्टर्स ही कर रहे हैं और परफॉर्म भी एक्टर्स ही कर रहे हैं, सो या गुड जॉब। 6। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 11,600, और सहर खान के हिस्से में 696, 6% मतलब 0.6, यानी इनको राइटिंग और डायरेक्शन से ज़्यादा मिले हैं। अब बात कर ली जाए नोमान मसूद की। नोमान वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा उस सीन में। आई विश और सीन्स होते उसके, लेकिन बड़े एक तो गैप लिया उसने, लेकिन अब जो काम कर रहा है लग रहा है इसने एक्टिंग को बड़ा मिस किया है नोमान ने, और बहुत पैशन के साथ ही इज परफॉर्मिंग। इनफैक्ट वाकई ही इज़ द बेस्ट इन द ड्रामा। सो फॉर नोमान 8 इस एपिसोड के लिए भी, पहले भी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे मैं आप लोगों से भी सवाल करूंगा, हमने जब हमजा का कैरेक्टर देखा था, हमजा अली अब्बासी का, उसमें क्या जाने जहां में हमने कहा एक हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही इसमें देख के लगता है कि अगर कोई बाप हो ना वो ऐसा होना चाहिए, मतलब बहुत ही वेल रिटन आइडियल, वेल रिटन, practical आइडियल, भी है। प्रैक्टिकल, Cool है, इंटेलिजेंट, impulsive एथिकली सुपर स्ट्रॉन्ग, कोई गलत बात नहीं करता।
अच्छा, और गुस्सा भी आता है, जायज बात पे गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल कंट्रोल मतलब दिस अ बैलेंस। बहुत इंटेलिजेंट बाप है। वो सोल्यूशन character ढूंढ रहा है, लिखा गया है। रिएक्ट नहीं कर रहा, सोल्यूशन ढूंढ रहा है कि करना क्या है। मैना जी so far the most interesting character पूरे प्ले में। एंड अगेन आई थिंक ये जो सीन इसने अपनी बेटी के साथ किया जिसमें उसने यू नो 4-5 इमोशंस वहीं दिखा दिए आपको। एंड आई थिंक what Nadia just said that उसको मज़ा आ रहा है, he's acting after a long time so he's enjoying it and you can see that। I wish और करे काम। I would give him a 7.5। 7.5 वेरी गुड जॉब। रुबीना जी I think he's done a good choice. You know, he just made a good choice because he chose a good character to play. उसने एक तो ये अगर उसका क्रेडिट है तो है, दूसरा ये कि उसको मज़े सारी सबसे सेंसिबल सबसे इतने सारे लोगों में जो कि कोई हमें सब हमें सेंसलेस लग रहे हैं, दी ओनली वन हु इज़ मेकिंग सेंस इज़ हिम। सो ये उसकी लक भी है और ही इज़ डूइंग इट वेल ऑल्सो। सो आइड से आगे भी मेरा ख्याल है ये बाप अच्छा ही रहेगा, सेंसिबल ही रहेगा क्योंकि यही लेके बेटी को चलेगा। सो गुड, लकी फॉर हिम। आई थिंक डेफिनेटली अ 6.5। 6.5 वेरी गुड जॉब। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं मेल कैटेगरी में और नोमान मसूद साहब की सिमाएँ 400, 4% बनते हैं 0.4 कम हैं। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर बाप बनना है तो जान निसार के साथ जैसा नहीं जफा के नोमान मसूद बने। एक्सट्रीम है दोनों बाप, है ना, लाइक एक्सट्रीम। तो ऐसे कैरेक्टर्स लिखने चाहिए। और ऐसे लोग होते हैं वो इतने लाउड बाप नहीं होते हर जगह जो हमारे, और शुक्र रो भी नहीं रहा ज्यादा। हाँ, रो भी नहीं रहा। तो मतलब मैं कहता हूँ कि बेस्ट कैरेक्टर जो मैंने बाप का लिखा हुआ देखा आई थिंक दिस ये कैरेक्टर है जो कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर आप ये ड्रामा देखेंगे जफा तो ये जो वालिद का कैरेक्टर लिखा हुआ है इसकी वजह से ही देखना बनता है और जजिस का भी यही कहना है।